technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. Viewers, amid Rahul Gandhi's ongoing voter Adhikar Yatra, the BJP has made a big charge against the leader of opposition. The BJP has posted a video from Congress's rally where workers can be seen hurling abuses on Prime Minister Narendra Modi. The Bharatiya Janata Party has strongly condemned the language used by RJD and Congress. गांधी की रैली में, राहुल गांधी तेजस्वी जी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, उनके परिवार, उनकी माता जी को लेकर बहुत गंदे अपशब्द बोले गए। पर यह हैरानी की बात नहीं है। ये दोनों परिवारवाद के नवाबजादे हैं और इनको लगता है कि इनका परिवार तंत्र देश के लोकतंत्र, संविधान तंत्र, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री पद के ऊपर है। राहुल गांधी ने तो स्वयं जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की है, जो उनसे उम्र में भी, पद में भी, कद में भी बड़े हैं, ये दिखाता है कि ये राहुल गांधी की नीति है। ये जो मानसिकता है, ये राहुल गांधी की है कि जो भी प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा गाली देगा, उसको कांग्रेस में पदोन्नति मिलेगी। इसलिए 150 से ज्यादा गालियां प्रधानमंत्री जी को दी गई है। राहुल गांधी तो कन्विक्टेड है मोदी समाज को चोर बोलने के लिए। डंडे मारेंगे, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, डैश डैश की मौत मरेगा, गंगू तेली, नीच, जाति सूचक गालियां देना उनके माता पिता को, उनकी जाति को, उनके समाज को, चाय वाला होने पर, ये लगातार कांग्रेस का डीएनए बन चुका है, गाली की पॉलिटिक्स। क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि मुद्दे नहीं है और उनको पता है कि बिहार में हार होने वाली है, तो कभी सनातन को गाली, कभी देश को गाली, कभी सेना को गाली, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी प्रधानमंत्री को गाली। इससे पहले भी चिराग पासवान जी की माताजी के विषय में भी तेजस्वी जी की रैली में क्या बोला गया था। Viewers, let's get to the breaking update coming in. This entire political showdown continues, but the man whose supporters hurled abuses at Prime Minister Narendra Modi has now issued an apology. We'll get you to that statement in a bit, but remember, this entire political war of words has now intensified with a new law reaching in the voter Adhikar Yatra of the opposition. Remember, Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav-led rallies are now witnessing supporters abusing the Prime Minister of the country. The BJP, of course, hitting back at the opposition, saying that this is not just supporters abusing the Prime Minister, but this reflects the kind of mentality that Rahul Gandhi has and is leading with this entire yatra. Let me go across to my colleague Saket, who's getting us more on this. साकेत, क्या कुछ डिटेल्स हैं? अब ऐसा रिपोर्टिंग हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जिन्होंने गाली दी थी उस रैली में, अब उन्होंने अपॉलॉजी इशू की है। क्या लेटेस्ट है इस मामले में? देखिए, नौशाद नाम के कांग्रेस के नेता के तरफ से ये पूरा जो वहां पर मंच बनाया गया था और जो राहुल गांधी की यात्रा चलती है, तो इस दौरान कांग्रेस के तरफ से जगह जगह इस तरह के छोटे छोटे मंच बनाए जाते हैं जहां उनका स्वागत किया जाता है, भाषण दिया जाता है। तो उसी सिलसिले में दरभंगा जिले में जब राहुल गांधी की ये यात्रा चल रही थी, तो उस दौरान जाले विधानसभा पड़ता है, वहीं पर उसी इलाके में ये मंच बना था। नौशाद जो कांग्रेस के एआईसीसी के मेंबर भी हैं और जाले विधानसभा से कांग्रेस के लिए सीट के दावेदार हैं, तो वो उनके तरफ से ये मंच था। और वहां पर जिस तरह से गाली गलौज किया गया, प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, अब उस पर नौशाद ने माफी मांगी है। उसने कहा है कि अगर इस तरह की गलती हुई है किसी से कोई। साकेत, मैं आपके पास वापस आऊंगी। लेट मी क्विकली गो अक्रॉस टू नौशाद, द मैन हुज एट द सेंटर ऑफ दिस एंटायर कंट्रोवर्सी। नौशाद, आपने प्रधानमंत्री को गाली दी, सपोर्टर्स ने गाली दी, अब क्या कहना है आपका? मैम नमस्ते, मैं नौशाद। मैम मैं यहाँ पे जो प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम कर रहे राहुल जी आए, उनके पीछे पीछे सारी भीड़ को लेके मैं मुजफ्फरपुर निकल गया। वहाँ पे रैली थी, तो सबने हमने कहा कि चलो मुजफ्फरपुर चलते हैं। पीछे से कई बार ऐसा होता है कि जैसे प्रोग्राम खत्म होता है तो मंच पे
चढ़ जाता है, कोई फोटो खिंचवाता है, कोई माइक जबरदस्ती पकड़ के अपने चिल्लाने लगता है। तो उसमें है ना एक कोई लड़का था जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ। कम से कम हमारे प्रोग्राम मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद ये सुना है मैंने कि आधे पौन घंटे के बाद इस तरीके की हरकत हुई है। तो मेरे भी प्रधानमंत्री है, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके का हम लोग 20 साल से पार्टी के वर्कर हैं। इस तरीके का शब्द भाषा हमें नहीं सिखाया जाता है। हम लोग को बहुत डिसिप्लिन सिखाया जाता है। किसी ने इस तरीके से अगर कहा है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और माफी मांगता हूं। मेरे प्रधानमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उसके लिए बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई अतिथि देवो, मिथिला का कल्चर है अतिथि देवो भव। हम राहुल जी का स्वागत करके पीछे पीछे हम लोग निकल गए और कभी भी इस तरीके का आप मेरा देखिएगा, कभी भी हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस तरीके का शब्द हम कभी नहीं बोल सकते हैं। नौशाद जी, अब आपको ठीक है, आपकी अपॉलॉजी तो बिल्कुल बनती है इस चीज पे, आपके सपोर्टर्स ने जो बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, बट आपको लगता है अब आपके सपोर्टर्स जो आप कह रहे हैं कोई पीछे से आ जाता है, हमें पता नहीं होता रैली में, वो माइक पकड़ के कुछ भी बोलते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना आपकी रैली में? मैं पहचानता हूं उसको, मेरे सपोर्टर भी नहीं है। बहुत सारे नॉनसेंस चल जाते हैं स्टेज पे और चलता हुआ रोड था, बहुत सारे नॉनसेंस चढ़ जाते हैं और माइक पकड़ा, बल्कि माइक वाले को लड़के ने धक्का भी मारा, माइक छीना भी और उसको डांटा भी बहुत है एक लड़के ने, किसी ने, मेरे को जैसा मालूम है, मेरे पास वो वीडियो भी आया है। तो मतलब ये जो भी हुआ वो बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और मैं क्या कहते हैं बहुत क्षमा भी मांगता हूँ। ठीक है नौशाद जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस लीडर नौशाद देर ऑफ कोर्स इशूइंग एन अपॉलॉजी, आल्सो सेइंग दैट he is not just he is in fact the prime minister of the country, my prime minister, and I apologize for what had been said. साकेत, आपने सुना नौशाद को, वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, पर हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी माइक पकड़ के कुछ भी बोल दे रहा है। अपोलोजाइज कर रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बनती है क्योंकि उनका वो मंच है। उसके मंच पर अगर कोई असामाजिक तत्व चढ़ जाता है और वो माइक पर अगर पहुंच जाता है, माइक से वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस के नेताओं की है। भले वो कितना भी इसको लेकर अपना जो खंडन करे इन बातों का, अपनी सॉरी बोले लोगों से, लेकिन जिम्मेदारी उनकी थी। और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री को लेकर, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरह से जो एक गुस्सा है प्रधानमंत्री को लेकर इन लोगों के मन में, वो साफ तौर से झलकता है इस तरह के बयानों से, क्योंकि काफी आपत्तिजनक ये शब्द है जिसे हम सुना भी नहीं सकते हैं। और इस तरह के बयान और इस तरह की भाषा का प्रयोग वहां से मंच से किया जाता है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस नेता की जिम्मेदारी बनती है, भले वो इसके लिए कितनी भी माफी क्यों ना मांगे। जी साकेत, मैं आपके पास वापस आऊंगी। व्यूअर्स, लेट्स प्ले आउट दैट अपॉलॉजी स्टेटमेंट दैट कांग्रेस लीडर नौशाद हैड इशूड अ व्हाइल बैक। मेरे पास इंडिया न्यूज से कोई कॉल आया था पटना से, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे शायद हमारा कल प्रोग्राम था बिठौली के अंदर, वहाँ पे शायद कुछ प्रधानमंत्री को अपशब्द किसी ने बोला है। हम लोग तो उस टाइम में कार्यक्रम करके राहुल गांधी जी के साथ हम लोग को ये था कि पीछे पीछे हम लोग निकल गए, सारे लोगों को हम लोग लेके निकल गए, लेकिन पीछे से किसने क्या बोला, कई बार ऐसे नॉनसेंस लोग चले जाते हैं। आपने देखा हो राहुल जी का मंच हो या फिर नरेंद्र मोदी जी का मंच हो, पीछे से हर आदमी बाद में चढ़ जाता है, कुछ अपने मन से अपशब्द बोलने लगता है, कोई फोटो खिंचवाने लगता है। तो अगर किसी ने इस तरीके की बात की है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, वो वोट के अधिकार के लिए निकाल रहे हैं। और लेकिन अगर इस तरीके का किसी ने घटना किया, नॉनसेंस आदमी है वो, कोई घटिया आदमी है, मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं देखा है और मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कॉल आया है, तो मैं बता रहा हूं कि ये जो भी अगर किसी ने उस मंच से किया है वो गलत किया है। हम लोग राहुल जी की यात्रा के साथ जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, हम लोग पीछे पीछे सारे लोग, हम लोग है ना, आगे रैली थी मुजफ्फरपुर में, हम लोग वहां निकल गए। तो उसकी घोर निंदा करता हूं मैं। अगर किसी ने इस तरीके का अपशब्द उनके लिए प्रयोग किया है तो मैं माफी मांगता हूं। और मुझे ये भी लगता है कि शायद वीडियो All right, let me go across to my colleague साकेत। साकेत, नौशाद की वीडियो स्टेटमेंट भी हमने चलाई जहां पे वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, पर बात वहीं आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अपोलोजाइज तो कर रहे हैं, बट कोई भी माइक पकड़ के पॉलिटिकल रैली में राहुल गांधी की कुछ भी बोल दे रहा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलोच पर उतर आया है। देखिए, वही मैं कह रहा था कि ये जिम्मेदारी
उस नेता की बनती है, पार्टी की बनती है। अगर उनके मंच का इस तरह से प्रयोग किया जाता है तो उस पर जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। और चूंकि जो नौशाद है ये खुद कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं, जाले से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको वहां से टिकट मिले, तो ऐसे में उनके तरफ से अगर कहा जाता है, क्योंकि जिम्मेदार नेता है वो पार्टी के, और उसके तरफ से अगर उनके मंच का इस तरह से दुरुपयोग किया जाता है तो उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर और आरजेडी पर हमलावर है कि इस तरह से उनके कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को लेकर, इस तरह से देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इससे उनकी मंशा जो है वो झलकती है। बीजेपी ये कह रही है, और बीजेपी इस पूरे मामले को निश्चित तौर पर, बिहार में चुनाव है 2 से ढाई महीने में, तो एक बड़ा राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश में है। जी साकेत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग साकेत गेटिंग अस मोर फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट वोटर अधिकार यात्रा as far as abusing the Prime Minister is concerned. We'll keep getting you details from that political war of words.